समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। कविता की भाषा रोजमर्रा की भाषा से जो जबान हम अपने दैनंदिन जीवन में बोलते हैं, वापरते हैं, उससे अलग होती है। उसको लोकोत्तर शब्द के द्वारा हमारे आचार्य कहते हैं कि वह लोकोत्तर भाषा हुआ करती है। लोकोत्तरत्व कविता में उससे आ जाता है। पर इसका आशय यह भी कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि जो हमारी भाषा के शब्द हैं उनसे कोई अलग ही शब्दावली कविता में आती है। शब्द तो वे ही होते हैं जो हम रोज बोलते हैं। कुछ परिष्कृत शब्दावली भी जो सब लोग नहीं बोलते हैं और शिष्ट जन बोलते हैं वह भी हो सकती है। पर हमारे ही संसार में जो भाषा है वही भाषा कविता में भी आती है। फिर भी वह अलग भाषा क्यों हो जाती है? क्योंकि कवि अपनी दृष्टि से, अपने स्वप्न से, अंतर्दृष्टि से, प्रतिभा से उसे बदल देता है। कुछ की कुछ हो जाती है। जो चीजें संसार में हम देखते हैं वही कविता में चित्रित होती हैं, पर कविता में आकर के वे कहां से कहां हमको पहुंचा देती हैं। जो शब्द हम रोज बोलते हैं उन्हीं से कविता भी कवि बनाते हैं, पर जो शब्द हम रोज बोलते हैं उनसे चित्त अपने देश काल को छोड़कर किसी दिव्य भूमि में नहीं जाता, कविता से जा सकता है। नीलकंठ दीक्षित महान कवि हैं। कालिदास के समकक्ष कविता उनकी है। 17वीं शताब्दी के महान कवि हैं संस्कृत के। उन्होंने लिखा अपने शिव लीलार्णव महाकाव्य में, यानेव शब्दान वयमुल्लिखामो यानेव शब्दान वयमालपामः तैरेव विन्यास विशेष भव्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। जिन शब्दों को हम बोलते हैं, जिन शब्दों को हम लिखते हैं रोजमर्रा के दैनंदिन जीवन में, उन्हीं को विन्यास विशेष भव्यता देकर के कवि जगत को सम्मोहित कर लेते हैं। इसी में सब कुछ काव्यशास्त्र नीलकंठ दीक्षित ने कह दिया। इसी में उत्तर आधुनिक काल की स्ट्रक्चरल पोएटिक्स की बात उन्होंने कह दी। अब जो पश्चिम में कह रहे हैं कि संरचनात्मक काव्यशास्त्र, ये जो विन्यास विशेष भव्यता कविता में आ जाती है कि उनको इस तरह का जामा कवि पहना देता है कि वे कुछ के कुछ हो जाते हैं और हमको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। यह कवि में कुवत होती है, कवि की शक्ति होती है। संतों की वाणी में, ऋषियों की वाणी में, साधुओं की वाणी में इसी प्रकार की शक्ति हुआ करती है। यूं तो हमारी परंपरा में तो कवि और ऋषि दोनों को एक ही माना गया, दोनों में कोई भेद ही नहीं किया गया। जो कवि है वह ऋषि है, जो ऋषि है वह कवि है। यह तो आज की भेद बुद्धि है कि हम ऋषि को अलग, संत को अलग, साधु को अलग, कवि को अलग मानते हैं। और इतने इतने हम लोगों ने खाने बना दिए हैं, चौखटे अलग अलग। प्राचीन काल के हमारे दृष्टिबोध में इस प्रकार के अलग अलग चौखटे, खाने, कंपार्टमेंटलाइजेशंस नहीं थे। ऋषियों की वाणी में भी इसी प्रकार से शब्द तो वे ही हैं। वैदिक भाषा अब हमको अपरिचित सी प्रतीत होती है, पर जिस काल में ऋग्वेद के मंत्र ऋषि देख रहे थे, रचना उनकी कर रहे थे, उस काल में तो वैदिक भाषा बोली जाती थी। तो जो भाषा बोली जा रही उसी में उनको मंत्र दिख रहे हैं, पर उनकी भाषा अलौकिक हो जाती है। इसलिए ऋषियों की भाषा में कुछ अभिव्यक्ति प्रकार अलग हो जाता है। अभिव्यक्ति प्रकार अलग होने के कारण कभी कभी उनकी अभिव्यक्तियां हमारी समझ के परे चली जाती हैं, क्योंकि वो ऋषि जिस तत्व को देखते हैं उस तत्व को ऐसी वाणी में प्रकट करते हैं जिनमें शब्द तो वे ही हैं, पर उसको प्रकट करने की पद्धति उनकी दृष्टि में ढल करके ऐसी आ गई है कि हमारी सूझ समझ उस तक नहीं पहुंचती है। संतों की वाणी में, साधुओं की वाणी में भी यही बात हम देखते हैं। कबीर के साखी, सबद, रमैनी, उनमें भी इस प्रकार की बातें हैं। उनको उलटबासियां वहां पर कहा गया है। मैंने इसके पहले ऋग्वेद में उलटबासियां और पहेलियां इस शीर्षक से चर्चा आरंभ की थी। मेरा वक्तव्य पहले उस पर, इस विषय पर दिया गया, यूट्यूब के इसी चैनल पर उपलब्ध भी है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक मंत्र ऋग्वेद का
आज की चर्चा में केवल लूंगा। वैसे तो दीर्घ तमस पर मैंने चर्चा तद व्यतिरिक्त या इसके अलावा आरंभ की थी। और दीर्घ तमस तो महान दार्शनिक और महान कवि हैं, और उनकी जो अभिव्यक्ति है उसका तो कहना ही क्या है। तो कुछ ही मंत्रों पर मैं चर्चा कर पाया। तत्पश्चात मुझे लगा कि मेरी उतनी तैयारी नहीं है कि दीर्घ तमस के काव्य पर मैं कह सकूं। बाद में कभी कहूंगा। अस्य वामी सूक्त जो इतना विशद विशाल बड़ा सूक्त है, अपने आप में एक बड़ा महाकाव्य है, उसमें दीर्घ तमस ने जो अध्यात्म के तत्वों को अभिव्यक्त किया है, और जिस वाणी में, जिस भास्वर दिव्य वाणी में उन्होंने उनको अभिव्यक्त किया है, उसको समझने के लिए कुछ और अध्यवसाय साधना चाहिए। पर एक मंत्र जो प्रायः कहा जाता है, उद्धृत किया जाता है, प्रसिद्ध है, उस पर सुगम दृष्टि से मैं चर्चा आज के इस वक्तव्य में करूंगा। यह मंत्र जो है, चत्वारि श्रृंगास त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। यह मंत्र है। हम देखते हैं कि इसमें सारे शब्द वे ही हैं जो संस्कृत में सुपरिचित शब्द हैं, और हिंदी में भी, भारतीय भाषाओं में भी प्राय आते हैं, या उनके तद्भव, उनसे मिलते जुलते शब्द आते ही हैं। इसलिए जो अच्छी हिंदी, अच्छी मराठी, अच्छी गुजराती समझते हैं, वे तुरंत इस मंत्र का अर्थ समझ सकते हैं। पर व्याख्याएं तो इस मंत्र की अनेक अनेक तरह से की जाती हैं। ऐसी बात इसमें कह दी गई है कि कई व्याख्याएं उससे बनती हैं। कवियों की वाणी की, ऋषियों की वाणी की एक विशेषता यह भी है कि इकहरा अर्थ वह नहीं खोलती। हम जो रोज भाषा बोलते हैं कि मैं भोजन करूंगा तो भोजन करूंगा, यही अर्थ होता है। कविता में यदि यही शब्द आ जाएंगे तो कौन सा भोजन, व्यंजना से क्या अर्थ होगा। तो एक सीधा सीधा अर्थ और एक व्यंग्य अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए कवि की वाणी, संतों की वाणी, ऋषियों की वाणी में कई स्तर अर्थ के अलग अलग बोधाओं के लिए, अलग अलग समझने वालों के लिए खुल सकते हैं। इसलिए आग्रह करना अपने आप में मूर्खता है कि हमें तो एक अर्थ बताइए जो कि सही अर्थ हो। ये हमारी पद्धति नहीं है, ये अंग्रेजों की पश्चिमी पद्धति है कि एक सत्य बता दीजिए बस कि यही है, एक बाइबिल है, एक ईश्वर है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हमारे अलग अलग कई ईश्वर, शिव भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, और सत्य के कई चेहरे कई दृष्टियों से हम देखते हैं। उनको मिला करके हम अपना मार्ग खोजते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस मार्ग से जाएंगे। इसलिए इस मंत्र की कई कई व्याख्याएं की जाती रही हैं। यही अर्थ के विविध स्तर ऋषि की वाणी उन्मिलित करती है, क्योंकि वो असीम दृष्टि है उसके पीछे। उसके पीछे अनंत को, असीम को देखने की दृष्टि है। और असीम तो अनंत रूपों में अपने आप को प्रकट करता है। परम सत्ता अपने आप को अगणित रूपों में प्रकट करती है। ये जो मंत्र है, इसमें कहा गया चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, चार उसके सींग हैं, तीन उसके पांव हैं। बहुत सरल शब्द हैं। चत्वारि चार, श्रृंगा सींग, त्रयः तीन, पादाः चरण, चार सींग तीन चरण, द्वे शीर्षे दो माथे, शीर्ष माथे को कहते हैं, दो मस्तक, सप्त हस्तासो अस्य, सात इसके हाथ हैं, अस्य मतलब इसके। हस्ता के स्थान पर वैदिक संस्कृत में हस्तासह प्रथमा बहुवचन में होता है। देवाह का भी देवासह विकल्प से प्रथमा बहुवचन बनता है। लेकिन हस्त शब्द तो सभी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में किसी न किसी रूप में है। दो सिर, सात हाथ उसके हैं। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, तीन स्थानों पर बंधा हुआ, तीन जगहों पर बंधा हुआ। वृषभ या सांड, रोरवीति नाद कर रहा है, डकार रहा है। ये तीन पंक्तियों में कहा गया है। चौथी पंक्ति में, जैसा प्राय होता है कविता में, मंत्र में, कि पूरा संदर्भ बदल जाता है। तीन चरण तो हर कोई बना ही लेता है। चौथे चरण पर पहुंच करके लगता है कि अब कैसे बंधेगा, बनेगा। तो महोदेव्यो मर्त्यांग आविवेश, वह महादेव है जो मनुष्यों में आविष्ट हो गया, समा गया, यह कहा गया है। अर्थ सीधा सरल है, कोई भी समझ सकता है पढ़ते ही।
4 सींगों वाला, 3 पैरों वाला, 2 सिर वाला, 7 हाथों वाला, 3 स्थानों पर बंधा हुआ सांड नाद कर रहा है। यही महादेव है जो सब मनुष्यों में समाया हुआ है। यह कह दिया। अर्थ अब क्या है? ये चतुर्थ मंडल ऋग्वेद का उसके 58वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। अग्नि देवता इसके माने गए हैं। पर इस मंत्र की यास्क कम से कम ईसा से 700 साल पहले जिन्होंने निरुक्तम नाम से भाषा शास्त्र का अनोखा ग्रंथ लिखा, विश्व के भाषा चिंतन को जिसका बड़ा योगदान है, पतंजलि वो महावैयाकरण हैं, सबसे महान व्याकरण के चिंतकों में से एक हैं। उन्होंने और राजशेखर जो काव्यशास्त्र के बड़े आचार्य हैं 10वीं शताब्दी में, और सायण जो वेदों के बड़े व्याख्याकार हैं 14वीं शताब्दी में। तो यास्क आज से 2800 साल पहले कम से कम, या 3000 साल पहले, पतंजलि आज से 2200-2300 साल पहले, राजशेखर आज से 1000 साल पहले, और सायण आज से 600 साल पहले, इन 4 बड़े आचार्यों ने, दार्शनिकों ने अलग अलग तरह से व्याख्या इस मंत्र की है। यास्क कहते हैं कि इस मंत्र में वृषभ के रूप में जिस महादेव का वर्णन किया गया है वह यज्ञ है। यज्ञ देवता का वर्णन यह है। यास्क यज्ञ परक ही व्याख्या करते हैं। उनकी व्याख्या की एक पद्धति है। सायण भी यज्ञ परक व्याख्या करते हैं, पर यास्क स्वयं आख्यात विदः, ऐतिहासिका, आख्यान विदा इत्यादि कई कई दृष्टियां वेदों के मंत्रों की व्याख्या की बताते हैं। वो तो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उच्चावचाभिप्रायण ऋषीणाम मंत्र दृष्टयो भवंती। यह निरुक्त का ही यास्क का वाक्य है। ऋषियों की जो मंत्र दृष्टि है उच्चावच अभिप्राय प्रकट करती है। एक स्तर से कोई ऊंचा स्तर है, एक कोई उसके आगे का नीचे का स्तर है। इस तरह से कई स्तरों पर मंत्रों में दृष्टि ऋषियों की प्रकट होती है। तो यास्क के मत से वृषभ के रूप में वर्णित महादेव यज्ञ है। 4 वेद उसके 4 सींग हैं। त्रैकालिक सवन उसके 3 चरण हैं। ये जो त्रयो अस्य पादाः उसमें कहा है 3 उसके चरण हैं, तो 3 सवन होते हैं। वैदिक कल्प सूत्रों में बताए गए हैं। और इस प्रकार से त्रिकाल संध्या जब यज्ञोपवीत होता है तो उसको 3 बार संध्या करना चाहिए। उसी तरह से 3 सवन, 3 बार जल से तर्पण आदि, यह क्रिया प्राचीन काल में गुरुकुलों में, आश्रमों में की जाती थी। इसका हमारे महाकवियों ने भी वर्णन किया है। प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन और अंतिम सवन या सायंतन सवन। कालिदास ने सायंतन सवन कहा है। सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते। सायंतन सवन इधर ऋषि कर रहे हैं, और सांझ के अंधेरे में राक्षसी छायाएं आश्रम के चारों ओर इर्द गिर्द मंडरा रही हैं। यह शाकुंतल में उन्होंने चित्रण किया है। तो यास्क कहते हैं कि ये जो महादेव रूपी यज्ञ रूपी महादेव का वर्णन किया गया है इस मंत्र में। चारों वेद उसके 4 सींग हैं। त्रैकालिक सवन उसके 3 चरण हैं, प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन और अंतिम सवन। और 2 हवियां उसके 2 मस्तक हैं। 2 प्रकार की हवियां, प्रायणीय और उदयनीय, बताई गई हैं वैदिक याज्ञिक विधानों में। 7 छंद उसके 7 हाथ हैं। वेदों में जो छंद हैं वो 27 छंद तो नाट्यशास्त्र में जो वैदिक छंद है उनका निरूपण किया गया है। मुख्य छंद उनमें से 7 हैं। पतंजलि ने इनके नाम महाभाष्य में गिनाए हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति और ये 7 छंद हैं। यह सब जो संस्कृत के छात्र हैं उनको भी नाम याद होना चाहिए। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 मूल छंद हैं। उनसे फिर मिलते जुलते अन्य छंद आते हैं 25, 26, 27 तक। और फिर सारे संस्कृत के जो लौकिक छंद हैं, अनुष्टुप से लगा करके और मालिनी, सृगधरा, वंशस्थ, ये सब इन्हीं से निकलते हैं, बनते हैं। इसकी प्रक्रिया नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने बताई है, पिंगल ने पिंगल सूत्र में बताई है।
सप्तास्यासन परिधयः, पुरुष सूक्त में भी कहा है कि 7 परिधियां ये बनाते हैं। और त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, तीसरे चरण में उसमें कहा गया कि 3 स्थान है। यास्क कहते हैं कि मंत्र, ब्राह्मण और कल्प, इन 3 से यह बंधा हुआ है। मंत्र और ब्राह्मण वेद का भाग है और कल्प याज्ञिक विधियां, इनसे यह बंधा हुआ है। और यह यजन के लिए यह महादेव सारे प्राणियों में, मनुष्यों में संप्रविष्ट है, अनुप्रविष्ट है, ऐसा यह मंत्र कहता है। तो यास्क की व्याख्या के अनुसार 4 सिंह अर्थात 4 वेद, 3 चरण अर्थात प्रातः, मध्याह्न और संध्या में किए जाने वाले 3 सवन, और 2 मस्तक अर्थात 2 प्रकार की हवियां, और 7 हाथ अर्थात 7 छंद, और 3 स्थानों पर बंधा हुआ अर्थात मंत्र, ब्राह्मण और कल्प, इन 3 से बंधा हुआ यज्ञ रूपी महादेव, इसका वर्णन इस मंत्र में है। ऐसी यास्क की व्याख्या हुई। पतंजलि अपनी व्याख्या महा व्याकरण के अनुसार करते हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 उसके सींग हैं इस देव के, महादेव जिसको महोदेवो, महादेव जिसको कहा गया है। नाम जितनी संज्ञाएं हैं, आख्यात क्रियाएं, उपसर्ग जो क्रियाओं में पहले लगते हैं, और निपात जो तू ही, अथ इत्यादि शब्द आते हैं भाषा में, पूर्णार्थक भी इनको कहा जाता है। ये 4 ही प्रकार के शब्द हम भाषा में, संस्कृत में या अन्य भाषाओं में प्रयोग करते हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 इसके सींग हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये त्रिविध काल उसके बंधन है, जिन पर वह 3 स्थानों पर बंधा हुआ है। सुबंत और तिगंत, ये 2 उसके मस्तक हैं। सुप आदि प्रत्यय लगाने पर संज्ञाओं के रूप चलते हैं, कारक, और तिंग आदि प्रत्यय लगाने पर क्रियाओं के, धातुओं के रूप चलते हैं। सुबंत और तिगंत, इन 2 प्रकार के पदों से संस्कृत का सारा संसार वाक्यों का बनता है। बड़ा ही वैज्ञानिक यह पूरा व्यवस्थित विवेचन है। तो सुबंत और तिगंत, ये उसके 2 मस्तक हैं। 7 विभक्तियां उसके 7 हाथ हैं। इस प्रकार से चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, इसकी पूरी व्याख्या है। यह जो पूरा वांग्मय रूपी पुरुष है, साहित्य रूपी पुरुष है, शब्दार्थ से बना हुआ जो हमारा जो कुछ भाषा का रूप है, उस वही महादेव है। वाक ही परम देवता है, यह तो ऋग्वेद के ऋषि भी कहते हैं। तो यह व्याख्या भी पूरी तरह से उचित है। यह पतंजलि की व्याख्या है। राजशेखर इसके बाद आते हैं 10वीं शताब्दी में, पर उसके पहले सायणाचार्य को ले लेते हैं। सायणाचार्य ने देवपरक व्याख्या की है और महादेव को सूर्य मानते हुए उन्होंने व्याख्या की है। और चारों दिशाओं में उसका प्रकाश फैलता है, चारों दिशाएं उसके 4 सींग हैं, 3 वेद उसके 3 चरण हैं, दिन और रात उसके 2 मस्तक हैं, 7 किरणें उसके 7 हाथ हैं। पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष, इन 3 स्थानों में बंधा हुआ है। ऐसा सूर्य जो है, इसी सूर्य को विष्णु भी कहा गया है वेदों में। यही सूर्य काल का भी प्रतीक है। तो यह सूर्य तो सारी संस्कृतियों में सुपूजित है। ईरान की प्राचीन संस्कृति, अरब देशों की प्राचीन संस्कृतियां, सभी में सूर्य देवता परम तत्व के रूप में भी पूजित होते हैं। इस रूप में यह सूर्य देवता का वर्णन है, इसी को महादेव कहा गया है। यह सायण की व्याख्या है। काल तत्व भी यही सूर्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। और विष्णु का विराट रूप भी यही है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यद्यपि सायण ने ऐसा नहीं कहा है, पर यह तो सर्वत्र विदित है तथ्य पंडित परंपरा में। एक व्याख्या जो काव्यशास्त्र के सुधी आचार्य राजशेखर की है, काव्य मीमांसा उनका ग्रंथ है, उसमें अत्यंत सुंदर कथाओं के द्वारा भी उन्होंने काव्यशास्त्र के सिद्धांत बता दिए हैं। राजशेखर की शैली निराली ही है और भाषा भी उनकी बड़ी अनोखी है। बड़ी सरल, सरस, प्रासादिक, प्रांजल भाषा में वर्णन करते हैं, लेकिन लौकिक से अलौकिक तक पहुंचा देते हैं उसी भाषा में काव्यशास्त्र के निरूपण को राजशेखर। तो इस मंत्र को उन्होंने भी उद्धृत किया है काव्य पुरुष के वर्णन में। वहां पर तो जो
पतंजलि ने व्याख्या की है वह वाङ्मय पुरुष के रूप में, वाक तत्व के रूप में, वाक तत्व ही परम तत्व है, इस रूप में व्याख्या उन्होंने की है। यहाँ काव्य पुरुष, कविता कहें तो स्त्री के रूप में वर्णन कर देंगे, काव्य कहेंगे तो पुरुष के रूप में वर्णन करेंगे। काव्य पुरुष कैसे जन्मा, इसकी उन्होंने सुंदर कथा सुनाई कि सरस्वती ने पुत्र की कामना से घोर तप किया। पुरा पुत्री यंती सरस्वती तुषार गिरौ तपस्यामास। बहुत ही सुंदर वाक्य हैं। पुत्री यंती सरस्वती, पुरा पुत्री यंती सरस्वती तुषार गिरौ तपस्यामास। पुत्र की इच्छा करने वाली सरस्वती ने तुषार गिरी अर्थात हिमालय पर तपस्या बहुत पहले की थी। ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए, प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, प्रीतेन मनसा ताम विरंचः प्रोवाच पुत्रम ते सृजामि। तुम्हारे लिए पुत्र की सृष्टि में करूंगा। इसी पर कथाएं चल पड़ी हैं कि सरस्वती को उत्पन्न किया, फिर सरस्वती से ही उन्होंने सरस्वती के प्रति कामना भी उन्होंने की। ये सब बड़ी प्रतीकात्मक कथाएं हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि पुत्र की सृष्टि में करूंगा, तुम्हारे पुत्र की। तब सरस्वती ने क्या किया, अथैषा काव्य पुरुषम सुषुवे, काव्य पुरुष को जन्म दिया सरस्वती ने। काव्य पुरुष ने जन्म लेते ही सबसे पहले तो अपनी माता का ही बहुत सुंदर वाणी में स्तवन किया। वो काव्य पुरुष था तो रोएगा गाएगा नहीं, रोएगा नहीं, वो तो कविता ही बोलेगा। तो अपनी माता का ही स्तवन उसने सबसे पहले सुंदर वाणी में किया। सोऽभ्युत्थाय सपादोपग्रहं छंदस्वतीं वाचम उदी उदी उदचीचरत। काव्य पुरुष जैसे ही पैदा हुआ बच्चे के रूप में, उठकर खड़ा हुआ, चरण पकड़े उसने अपनी माँ के और छंदस्वती वाणी में उच्चरित किया यह पद्य। ये बड़ा ही सुंदर है, राजशेखर ने यह पद्य बनाया है काव्य पुरुष के द्वारा सरस्वती की स्तुति। यदेतद् वाङ्मयं विश्वम् अर्थमूर्त्या विवर्तते सोऽस्मि काव्य पुमानंब पादौ वंदेय तावकौ। ये जो वाङ्मय विश्व अर्थ के विग्रह में विवर्तित होता है, वही जिसके द्वारा वही काव्य पुरुष, काव्य पुमान मैं हूं। हे अम्ब, हे माता, मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूं। सारा भर्तृहरि का सिद्धांत शब्द ब्रह्मवाद भी कह दिया। काव्य पुरुष बोल रहा है तो वह तो न केवल सुंदर काव्यात्मक वाणी में बोलेगा, बल्कि सारा दर्शन भी निचोड़ करके उसने एक वाक्य में ला दिया है। तो यह वाङ्मय विश्व अर्थ विग्रह के द्वारा विवर्तित होता है। विवर्त का सिद्धांत जो भर्तृहरि ने बताया है वाक्य पदियम में, वह भी कह दिया गया है। जिसके द्वारा यह सब होता है वही काव्य पुरुष में हूं। ऐसा सरस्वती प्रसन्न हुई कि हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा बेटा उसने जन्म लिया। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, अहो श्लाघनीयोसी, बड़े प्रशंसनीय तुम हो। शब्दार्थौ ते शरीरम, शब्द और अर्थ तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर बनते हैं। संस्कृतम मुखम प्राकृतम बाहु जघनम अपभृंश पैशाचम पादो उरो मिश्रम। संस्कृत तुम्हारा मुख है, प्राकृत तुम्हारी भुजाएं हैं, जघन अपभ्रंश है, और पैशाची भाषा तुम्हारे चरण, उरस वक्षस्थल, मिश्रित भाषा तुम्हारी बनती है। समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी चासी, तुम सम हो, प्रसन्न हो, मधुर हो, उदार हो, ओजस्वी हो। काव्य के सारे गुण बता दिए सरस्वती ने यहाँ। उक्ति चणम ते वचो, काव्य का लक्षण बता दिया। उक्ति जिसमें रमणीय हो ऐसा वचन, वही तुम हो, वही तुम बोलते हो। रस आत्मा रोमाणी छंदांसी, रस तुम्हारी आत्मा है, रोए छंद तुम्हारे रोए हैं। प्रश्नोत्तर प्रभल्लिकादिकम च वाक्केली, प्रश्नोत्तर और प्रभल्लिका ये जो काव्य के प्रकार माने गए, बताए गए हैं काव्यशास्त्र के ग्रंथों में, ये तुम्हारी वाक केली है, तुम्हारी वाणी की क्रीड़ाएं हैं। अनुप्रासोपमादयश्च त्वाम अलंकुर्वन्ति, अनुप्रास और उपमा आदि तुम्हें अलंकृत करते हैं। भविष्यतोऽर्थस्याभिधात्री श्रुतिरपि भवन्तम् अभिस्तौति, होने व आगे आने वाले अर्थों का अभिधान करने वाली भगवती श्रुति भी तुम्हारा ही स्तवन करती है, यह कह दिया। और फिर यह मंत्र सरस्वती ने ऋग्वेद का उद्धृत कर दिया। बड़ी ही साभिप्राय पदावली है। राजशेखर कितने बड़े आचार्य हैं कि श्रुति ने काव्य पुरुष का वर्णन कर दिया
तुम्हारा ही वर्णन श्रुति ने कर दिया है, ऐसा सरस्वती को कहना था। लेकिन सरस्वती के मुंह से राजशेखर ने कहलवाया कि भविष्य में जो कुछ होगा उसके अर्थ का विधान करने वाली श्रुति है, क्योंकि इसमें तो भूत भविष्य वर्तमान सारे कालों का ऋषि दर्शन कर लेते हैं। काव्य पुरुष तो अब जन्मा है, जबकि कविता बनने लगी वाल्मीकि के द्वारा बनी या जैसे भी, और कृति तो पहले से है, अनादि है। तो वह कैसे बता देगी, काव्य पुरुष का स्तवन कैसे कर देगी, क्योंकि वह भविष्य के अर्थ की अभिधात्री भी है। इसलिए भविष्य के अर्थों का विधान करने वाली श्रुति भी तुम्हारा ही स्तवन करती है, ऐसा कह करके और ऋग्वेद का यह मंत्र राजशेखर ने सरस्वती के मुंह से यहाँ कहलवा दिया है। चत्वारि श्रृंगास्त्रयो अस्य पादाश द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेव्यो मर्त्यानाभिवेश। यह काव्य पुरुष पर भी सारा अर्थ घटाया जा सकता है। पद्धति तो पतंजलि वाली ही होगी, क्योंकि काव्य की भाषा भी वही भाषा है जो व्याकरण में भाषा बताई गई है, जो हम रोज बोलते हैं। व्याकरण में जिन शब्दों का निर्वचन किया गया है उन्हीं को हम रोज बोलते हैं, और उन्हीं को हम कविता में प्रयुक्त करते हैं, कवि जन उन्हीं को कविता में लाते हैं। तो काव्य पुरुष कहें या वाङ्मय पुरुष कहें, उसी प्रकार से सातों विभक्तियां सात हाथ हो जाएंगे, सुबंत दिगंत दो मस्तक हो जाएंगे। लेकिन यह रमणीय ललित विग्रह काव्य पुरुष का हो जाएगा, सब कुछ इसमें रमणीय ललाम हो जाएगा, तब यही वर्णन काव्य पुरुष पर भी लागू हो जाएगा। इस प्रकार से चार बड़े आचार्यों ने चत्वारि श्रृंगास्त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेव्यो मर्त्यानाविवेश ऋग्वेद के इस मंत्र की चतुर्विध व्याख्याएं की हैं, चार प्रकार से व्याख्याएं की हैं। एक व्याख्या अग्निपरक भी हो सकती है, क्योंकि अग्नि देवता का स्तवन इस पूरे सूक्त में है। ये जो चतुर्थ मंडल का सूक्त है, तो उसमें उसकी लपटें ही उसके सींग हैं। आहवनीय गार्हपत्य दाक्षिणाग्नि त्रिविध अग्नि है, वो त्रिधाबद्ध उनसे है इत्यादि। यह यज्ञ परक व्याख्या जिस प्रकार से यास्क ने की है, अग्नि देवता के लिए व्याख्या इसकी हो सकती है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय बात है, यह प्रसंग आता है, और यह मेरा विषय नहीं है, इस पर प्राचीन इतिहास पुरातत्व के विद्वान प्रकाश डाल सकते हैं कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा मिली है। उसमें जो वृषभ का चित्र है, इसको मैं इस अपने व्याख्यान में मुखबंद पर थंबनेल पर भी डालूंगा, यदि वह सही चित्र मुझे मिला है तो यह जो वृषभ का चित्र सिंधु घाटी की सभ्यता का मिला है, उसमें लगता है कि ऋग्वेद में जिस वृषभ का महादेव के रूप में वर्णन है, या महादेव का वृषभ के रूप में वर्णन है, वही वृषभ सिंधु घाटी की सभ्यता में अंकित है। यद्यपि वह सील है, वह वृषभ मुद्रा, कई मुद्राएं सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली हैं। ये लोग व्यापारी थे, तो उसका मुद्रा या सील का उपयोग करते थे। व्यापार के करार इकरार आदि जो बनाए जाते थे, करारनामे अनुबंध आदि कदाचित, या अनुमति पत्र आदि पर जहां जहां सील मुद्रा की आवश्यकता होती थी, तो मुद्रा में वह वृषभ है। और उसको देख करके लगता है कि कहीं ऋग्वेद के इस मंत्र को तो अंकित नहीं कर दिया है। मैं यह मानता हूं कि ऋग्वेद के मंत्र सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत पहले के हैं, मैं ही अकेला मानने वाला नहीं हूं। अनेक बड़े विद्वानों की अब यही राय है, और वो चला आ रहा है पाश्चात्य विद्वानों का यह मत कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद ऋग्वेद आया। वो बहुत ही निस्सार मत अब प्रतीत होता है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। पर जो वेद के विद्वान हैं, उनके मुख से मैं इस पर व्याख्यान सुन चुका हूं। मैंने ही कराया था, आचार्य सत्य प्रकाश सिंह का व्याख्यान, वो वेदों पर काम करते रहे हैं। तो उन्होंने एक व्याख्यान मेरे आयोजनों में सिंधु घाटी की सभ्यता में यह जो वृषभ चित्रित है, और ऋग्वेद में यह जो महादेव का वृषभ के रूप में वर्णन है, इनमें क्या साम्य है। और उनका कहना, जहां तक मैं समझ सका, यही है कि यह जो वृषभ है सिंधु घाटी की इस मुद्रा में, यह ऋग्वेद के ही इस मंत्र का कलात्मक अंकन हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार इस बात को कहूंगा कि यह बात निस्सार नहीं है, क्योंकि उसका मस्तक थोड़ा मोड़ा हुआ है, तो लगता है कि एक सिर उधर होगा, तो तीन ही पांव उसके दिखते हैं जो वृषभ उसमें अंकित हैं।
और बड़ा ओजस्वी प्रभावशाली स्वरूप उसका वृषभ का उसमें दिखाई पड़ता है। तो यह विचारणीय है कि यह वैदिक वाङ्मय, वेद संहिताएँ और सिंधु सभ्यता, इनमें जो पारस्परिक संबंध है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यह तो एक मंत्र है, इसमें जितनी चर्चा प्रासंगिक रूप में हो सकती थी, मैंने की। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।